पहला कोरिन्थियन 11वां अध्याय उसका 26 वचन दोबारा पढ़ेंगे हम लोग। और इस वचन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं? क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। कम्युनियन के साथ में एक जुड़ी हुई बात है जिसको तुम कम्युनियन से अलग नहीं कर सकते। तीन बातें कम्युनियन में तो है, रोटी, दाखरस, पैर धोने की विधि। ये तीनों मिलकर प्रभु भोज बनता है। अब इसमें ये तीनों चीज यानी प्रभु भोज के साथ एक और चीज जुड़ा हुआ है, और वो क्या है? पौल इस वचन में हमें बताता है, ये चीज अगर तुम करोगे, दिस कप या डू शो द लॉर्ड्स डेथ टिल ही कम्स। सो हम जब इस रोटी में से खाते हैं, इस कटोरे में से पीते हैं, तो हम क्या दर्शाते हैं? व्हाट वी आर शोइंग? वी आर शोइंग समथिंग। हम आपस में एक में के पैर धोते हैं तो हम कुछ चीज को दर्शाते हैं। वो क्या है? प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए तब तक हम प्रचार करते हैं। सो प्रभु भोज लेने का मतलब प्रभु की मृत्यु का प्रचार करना। हालेलुया। सो प्रभु भोज जो है आपको प्रभु के आगमन के विषय में, द कमिंग ऑफ द लॉर्ड, टिल का मतलब प्रभु भोज आपको कब तक करना चाहिए? जब तक वो ना आए तब तक करना चाहिए, टिल ही कम्स। पर बहुत से लोग को प्रभु भोज का महत्व है नहीं, इंपॉर्टेंस है नहीं। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो हमारे इर्द गिर्द की संस्थाएं प्रभु भोज को क्या समझती है, और आज हम लोग इसका प्रैक्टिस करके भिन्नता, दूसरे से हम लोग अपने आप को फर्क कैसे करते हैं। अभी बहुत से लोगों को यह मालूम ही नहीं कि बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। लोग इसको मिक्सअप कर देते। सो बुलाए हुए लोग चुने हुए नहीं होंगे, चुने हुए लोग बुलाए हुए लोगों में से निकल कर आएंगे। लेकिन बुलाए हुए लोग जो है चुने हुए लोगों को देखकर नाम रखेंगे। ये बहुत आगे, बहुत अपने आप को पवित्र समझता है करके बोलेंगे, लेकिन वैसा है ही नहीं। चुने हुए लोग बिल्कुल अलग है। अब बुलाए हुए लोग जो है बहुत सारी बातें बनाएंगे। वो आपको कहेंगे देखो ये अपने आप को ब्राइड कहते हैं, अपने आप को ये कहते हैं, अपने आप को चुने हुए लोग कहते हैं, ऐसे आपको बहुत से नाम रखेंगे। लेकिन चुनी हुई जो लोग हैं वो उनका बात ही कुछ और है। वो बाकी भिन्नता, बाकी लोगों से भिन्नता के अंदर अपने आप को एक सेपरेट साबित करेंगे। इवन हमारे एंड टाइम मैसेज के अंदर भी बहुत रेयर है कम्युनियन सर्विस। बहुत से लोग तो उसको साल में एक बार, कोई लोग ओकेशन देखते हैं, सबको छुट्टी का समय मिले तब प्रभु भोज रखेंगे। तो फिर ऐसे कोई त्योहार आ जाती है, मान लो दिवाली आ गई तो प्रभु भोज रखेंगे, वो दिवाली मनाएंगे, प्रभु भोज मनाएंगे। कभी कोई ईद आ गई तो प्रभु भोज रखेंगे, गवर्नमेंट हॉलिडे आए। प्रभु ने नियम बना के दिया कि इस नियम में तुम्हें आना है, खत्म हो गया। अब तुमको दुनिया में छुट्टी देखने की जरूरत नहीं है। पर लोगों ने ऐसा बना लिया, अपने लिए शुभ कर लिया, ऐसा करेंगे तो ऐसा। पर प्रभु की कृपा ऐसी हुई, जब से यहां पर प्रभु की आराधना भक्ति शुरू हुई पिछले 35 साल से, हर महीने के पहला हफ्ता प्रभु भोज होता ही आया। कब से होता आया? लास्ट 35 इयर्स। पहला सप्ताह का, पहले हम लोग संडे करते थे क्योंकि पूना का चर्च नहीं था। जब से पूना का चर्च शुरू हुआ हमने संडे की जगह फ्राइडे कर दिए, लेकिन चलता आया, कभी हमने मिस नहीं करे। उसी तरीके से जब से पूना में चर्च शुरुआत हुई, हर फर्स्ट संडे
वहां कम्युनियन सर्विस होती है। वहां फर्स्ट संडे इसलिए दिया है कि वहां पर वीकडेज नहीं दे सकते, इसलिए संडे के दिन ही वहां, हम भी संडे करता बेहतरीन होता, लेकिन क्या करें, शाम की चर्च वहां लेना है, इसीलिए हमने संडे शाम को वहां दिया और अंबरनाथ के लोगों को शुक्रवार दिया, फ्राइडे दिया। इसको हमने शुरू से ही इंपॉर्टेंस देते आए हैं। अब लास्ट 35 ईयर्स, 35 साल से हम इस बात को महत्व देते आ रहे कि जब तक वो नहीं आए तब तक हम करते रहेंगे। हालेलुया। कभी कभार बीच में हम लोगों ने गैप दिए होंगे मीटिंग के कारण, या बाहर कन्वेंशन चल रही है उसके कारण हमने आगे पीछे किए होंगे, वरना कम्युनियन जो है वो रेगुलर बेसिस पे आज तक चलते आई है, और इस बात के लिए हम घमंड करते हैं। हालेलुया। इस चीज को कभी भी हम लोग फेल नहीं की, क्योंकि हम लोग ओकेशन क्रिश्चियन लोग नहीं हैं, हम लोग रियली क्रिश्चियन है, ओरिजिनल क्रिश्चियन है हम लोग। मौका मिले तो करेंगे, चांस मिले तो चलेंगे, ऐसे क्रिश्चियन लोग नहीं। इवन अपने बॉम्बे की कंडीशन ऐसा है, कोई प्रीचर अगर बाहर से आता है यूएसए से या कोई, तो ही ये लोग जमा होते, मीटिंग लगाते, वरना कोई किसी को पूछता नहीं। ये तो हमारे एंड टाइम वालों के लिए मैं खुल के बात करता हूं। कभी कभार कोई फॉरेनर आया तो प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, ऐसे तो जो 2-4 गिने चने, उनका फोन आया समझने का कोई तो फॉरेनर आ रहा है, और इतना अच्छा बात करेंगे, ब्रदर प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर। अच्छा माय ब्रदर, अभी माय ब्रदर बन गया, कल तक योर ब्रदर था, अभी माय ब्रदर बन गया। यस ब्रदर बोलिए, कैसे ब्रदर, तबीयत फैमिली कैसा है, चर्च कैसा है, सब ठीक है ब्रदर, आगे बोलिए। नहीं, ऐसा एक ब्रदर आ रहा है यूएसए से और बहुत अच्छा प्रचारक है, और हम जब वहाँ गए थे, हम उनको देखे थे, बहुत बढ़िया प्रचारक है, तो हमने सोचा कि चलो आ रहे हैं तो हम लोग एक गेट टुगेदर हो जाएगा, एक मीटिंग। अभी जो लोग हैं इनमें से बहुत लोगों को मालूम नहीं है, वरना वो टाइम पे हम लोग यहाँ से बार बार बस करके जाते थे हम लोग। मरोल में मीटिंग होती थी, अंधेरी में उस जगह के अंदर कई ज्ञान आश्रम है, वहाँ मीटिंग होती थी, मरोल हाई स्कूल में मीटिंग होती थी। यहाँ से हम लोग बस नहीं तो बस कम से कम 2-3 गाड़ी तो जाती थी यहाँ से, और हम लोग जाने के लिए यहाँ से बिरयानी का डेगची विकची सब बना के लेके जाने का, क्योंकि वहाँ पानी भी नहीं नसीब था। मीटिंग छूटा वहाँ पर, हम लोग किधर भी रास्ते में जंगल में आ रहे, कॉलोनी किधर में खड़े रह के सब लोग खाना खाते थे और हम लोग आते थे। ऐसे हम लोग बहुत बार किए। पर एक समय आया, मैंने देखा कि इनका झूठा प्यार खाली फॉरेनर के सामने, सिर्फ गोरा आएगा तो ये लोग प्यार दिखाते, वरना गोरा गया तो फिर ये आपस में एक को देखते भी नहीं। मैंने जाना बंद कर दिया। और अभी तो मैंने वो जो 500 लोग की जो कमेटी है जो बनाया गया, मैं उसमें से भी बाहर निकाला, मतलब मुझे कमेटी मांगता ही नहीं है अभी, क्योंकि ये लोग वो दिखाई दे रहे थे जो चलने वाला कामों को रोकना कैसा है इसकी प्लान कर रहे हैं। और प्रभु की कृपा है, हमारे पास काम की बहुतायत है, इसके लिए हम लोग क्यों जाके ये झंझट में गिरे, पॉलिटिक्स में क्यों गिरे। हमने सब चीज को छोड़ दिया। अभी हम बोले प्रभु तू जहां दरवाजा देगा हम लोग वहां जलते रहेंगे। हालेलुया। यूनिटी, हम लोग आपस में यूनिटी रखेंगे, कोई हमारे साथ करे यूनिटी ना करे करके हम लोग संदेश के लिए खड़े हुए हैं। और देखो प्रभु इतना दरवाजा खोल रहा है, अन्य जातियों के साथ साथ डिनोमिनेशन के बीच में प्रभु वचन लेके जाने के लिए हमें मौका दे रहा है। आप मेरे साथ हैं। द डे वन हम लोगों ने उसी प्रिंसिपल को अपनाया है और वही प्रिंसिपल में हम आज भी बने हुए हैं। अगर बहुत पुराने विश्वासी लोगों को पूछ ले यहाँ पर तो मैं पूछ सकता हूँ, क्या ब्रदर रवि ब्रदर ये सच है? पिछले 25 साल से हो रही है बराबर। इधर सिस्टर अनीता है, बहुत पुराने लोग ये लोग सब बराबर बोल रहा हूँ मैं, सालों साल से। सिस्टर सारिका, ये तो बच्चे थे यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे थे, बराबर कह रहा हूँ मैं। रेगुलर चाहे बारिश हो धूप हो जो भी हो, हमारी अपनी प्रभु भोज आराधना चलती रही। और जब से हमने प्रभु भोज की आराधना शुरू करी, शाम का समय में, आज भी शाम का टाइम ही चल रहा है प्रभु भोज की आराधना। उसके लिए हम लोग एक स्पेशल टाइम निकाल के आते। बहुत से लोग सुबह कम्युनियन में कम्युनियन दे देते, बहुत से लोग कम्युनियन जो दिन के अंदर, पर प्रभु भोज जो लेना है वो हमेशा रात को लेना है, सूरज ढलने के बाद। प्रभु यीशु मसीह शाम को मारा गया क्रूस पर, और जब रोटी टूटती है ये शाम के वक्त टूटना है।
और ये आखिरी भोजन कहता है बाइबल के अंदर, लास्ट सपर। लास्ट सपर कभी सवेरे खाते हैं हम लोग कि रात को खाते हैं? सो ये रात को खाने वाला भोजन है। इसके लिए द डे वन हमने शाम को शुरू करी, आज तक प्रभु भोज शाम को ही चल रहा है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आज हम लोग प्रभु भोज लेंगे, पैर धोने की सुविधा नहीं है हमारे पास में, पर नेक्स्ट टाइम हम लोग पैर धोएंगे और आज खाली रोटी तोड़ेंगे। हमने ऐसा कभी नहीं किया। जिस दिन भी हमने रोटी तोड़ा उस दिन हम पैर धोने की विधि रखकर ही तोड़े, क्योंकि ये दोनों विधि साथ में चलता है। वो वैसे भी कर सकते हैं, अगर समझो कहीं सुविधा नहीं है, पैर धोने के लिए पानी नहीं है, बकेट्स नहीं है और हम उतनी अरेंजमेंट नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, हम प्रभु भोज ले सकते हैं। लेकिन फिर वो विधि जो बचा है उसको भी करना है। कभी बार ऐसा भी हुआ है, मैंने देखा है कि एक दिन खाली पैर धोने की विधि रखे, कम्युनियन नहीं, खाली पैर धोने की विधि। आपस में एक में के पैर धोए, आराधना करे प्रभु के महिमा, क्योंकि कम्युनियन हम ले लिए थे पहले। अगले कुछ समय के बाद में हम लोगों ने पैर धोने की विधि रखी। अभी पिछले दिनों में हम देहरादून में थे, भाई हमारे कह रहे थे डिक्की की हम प्रभु भोज रखेंगे, पर यहाँ पैर धोने की सुविधा है क्या पता नहीं हम लोगों में। बोला हो ना हो बनाओ सुविधा, सबके बाथरूम में जो जो रूम में बकेट है सब लेके आओ, पर पानी भरो, सुविधा बनाओ। क्योंकि जो जिस जाइन में हॉल में मीटिंग था वो भी क्रिश्चियन है। मैं बोला उसको भी समझने दो प्रभु भोज क्या है करके, सब देखने वाले। और वो लोग देख रहे थे, पहली बार देख रहे थे, आपस में लोग पैर धो रहे, कम्युनिकेट कर रहे, क्योंकि ये बाकी के क्रिश्चियन लोग के लिए नई चीज है। और बहुत से लोगों को कम्युनियन का बेसिक मालूम ही नहीं है। और पॉल कहता है इस बात को, बहुत ध्यान से हम सुनते हैं। नहीं चल रहे के प्रोजेक्ट? बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे। उसका कारण यह है, You do show the Lord's death till he come. यह वचन हमें आश्वासन देता है कि जब तक प्रभु ना आए तब तक तुम इस काम को करना। इसका मतलब यह है कि एक दिन प्रभु आने वाला है। That's sure. आप विश्वास करते हैं क्या? प्रभु भोज इस बात का दावा करता है कि हम प्रभु के आने का इंतजार कर रहे हैं। There is a purpose behind everything. हर एक चीज के पीछे एक पर्पस है। और इस वचन को अगर गौर करेंगे, थैंक लॉर्ड एंड वी डू इट ऑफ्टन, हम लोग बार बार ये बात को याद करते हैं। और ये प्रभु का अनुग्रह है हम पर कि इस विधि के साथ एक और विधि जुड़ा हुआ है। और इसको पौल जिक्र करता है 1 कोरिन्थियन चैप्टर 11 के अंदर। पढ़िए उसका 20-22 वचन से। तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। इसके साथ एक और चीज जुड़ी हुई है और वो है अगापे फीस्ट। इसको बोलते हैं अगापे फीस्ट और लव फीस्ट बोलते हैं। लव फीस्ट का मतलब प्रीति भोजन। और ये भी हम लोग ने शुरू से ही पालन करते आए हैं। जब भी हम प्रभु भोज लिए हैं हम प्रीति भोजन लेते हैं, चाहे हम बनाते हैं या चर्च बनाता है या कोई डोनेट करता है या तो फिर हम अपने घर से लाते हैं। लेकिन हम लोग प्रभु भोज के विधि के साथ साथ प्रीति भोज रखते हैं। अभी ये बात और है कि आप बोले हम लोग नहीं खाए क्योंकि हम लोग खाना नहीं लाए थे, वो आपका कमजोरी है। एक तो आप खाना लाए नहीं, दूसरी बात आप दूसरे का खाना को अपना समझते नहीं। आप सोचते रहेंगे नहीं हमने लाया तो हम खाएगा दूसरे का। ये आपका सोच गलत है, क्योंकि हम लोग एक परिवार है। अगर कोई मेरा भाई भूखा है उसको हम नहीं देख सकते, हम उसको साथ में लेके खाना खिलाएंगे। कोई तो मुझे ऐसा बोला कि नहीं पास्टर ऐसा है, लोग अपने अपने को बांटते हैं, जो जिसके पास खाना नहीं है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते, इसके लिए हम लोग बैठते नहीं। ऐसा कोई तो बोलता। तो फिर तुम भी आते आते 2 वड़ा पाव लेके आओ, सीधी बात है। सब लोग खाना खोले तुम वड़ा पाव खोल के खाओ, सामने वाला खुद ही बोलेगा नहीं यार एक चपाती दो। तुम ऐसा क्यों सोचते हैं कि नहीं मेरे को कोई नहीं देता करके, मेरे को कोई नहीं पूछता। ये तुम्हारा सोच है और मैं समझता हूँ कि ये तुम्हारा सोच जो है वो मतलब
हमारे बॉम्बे की भाषा में बोले तो घटिया सोच बोल सकते हैं इसको, घटिया सोच है तुम्हारा। ऐसा हम पुलपिट से अनाउंस करते हैं, आपने भोजन नहीं लाया होगा तो भी आप रुकिए, हम सब लोग मिलके खाने वाले हैं, आप ले। तो आपने समझना चाहिए कि पास्टर ने अनाउंस किया। तो ये तीसरी विधि है जो प्रभु साथ के भोज के साथ जुड़ा हुआ है, लव फीस्ट के साथ जुड़ा है। आप समझते हैं कि ये हम लोग रीत और रिवाज नहीं कर रहे हैं, ये वचन में लिखा है, इसके लिए हम कर रहे हैं। पौल कैसे कोरिन्थियों को बोलता है, तुम कोई तो मतवाला हो जाता है, कोई ज्यादा पी लेते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, सोचते हैं कि ये प्रभु भोज है। वो करेक्शन कर रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने घर से खाना लेके आते थे और साथ में बैठ के वो लोग खाते थे। अब यहां पर बोलने की भाषा क्या है, कोई तो खा लेता है और खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोजन खा लेता है। हाँ, अपना भोजन का मतलब अपना घर से लाया हुआ भोजन, यही है। पौल वही समझा रहा है, जो अपने घर से लाया वो अपना भोजन खा लेता है, जिसने नहीं लाया बेचारा भूखा रह जाता है। पौल बोलता है ऐसा मत करो, सबको ठहरो, सबको देखो, सबको बांटो और फिर तुम लोग खाओ। सो ये एक प्रीति भोजन, लव फीस्ट। और अगर आप पढ़ेंगे जूड चैप्टर, यहूदा का पहला अध्याय के अंदर देखिए, उसमें लव फीस्ट आता है। ये तुम्हारे प्रेम सभाओं में बैठते हैं। कौन सा वचन है? समुद्र में छिपी चट्टान के समान है। ये तुम्हारे प्रेम सभाओं में, हाँ, तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं। ये लोग तुम्हारे प्रेम सभा, यही है प्रेम सभा मैं जिसकी बात करता हूँ, लव फिश, अगापे फिश, इसको बोलते हैं प्रेम सभा। प्रेम सभा में क्या होता है, आपस में एक में का साथ खाना बांट के खाते हैं। मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर उस चीज को एडिशन नहीं किए, मतलब हमने नहीं जोड़ा उसको, ये वचन में जुड़ा हुआ है और वचन इस बात की गवाही देती है। अभी यहां पर कुछ नेगेटिव बात किया जा रहा है, लेकिन हम उसको पॉजिटिवली लेंगे। यहां पर उस व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है जो तुम्हारे साथ, एक बोलते ना यार एक ही ताट में खाया छेद मार के गया, ऐसा बोलते ना, वो बात बाइबल बोल रही है। हम छेद मारने वाले की बात नहीं कर रहे, हम तो खाना खाने वाले की बात कर रहे हैं। वहां पर छेद मारने वाले थे, उनको कैन का बच्चा बोला गया, कोरा और दातान बोला गया। ये लोग प्रेम सभाओं में बैठते, बाद में तुम्हारे को पकड़वा के देने वाले, ऐसा उन्होंने नेगेटिव बात किया है। लेकिन प्रेम सभा तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खाने वाला भले कैसा भी आकर बैठ के खाए, कोई भी बैठ के खाए, लेकिन हमारे अंदर प्रेम सभा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कभी कभी आप देखो, मैं कुछ कुछ विश्वासियों को देखा हूं। एक बार तो एक ऐसा विश्वासी था, बड़ा जबरदस्त आदमी था, वो चर्च के एल्डर भी था और बहुत एकदम कड़क आदमी, बात करने वाला। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा बहुत कड़क बात करने वाला आदमी। और जैसा वो बोलेगा वैसा वो मतलब करेगा भी। बोलेगा कॉटेज ब्रेड के अंदर कोई भी खाना नहीं देने का, ऐसा बोला। कोई भी खाना नहीं बनाना, खाली चाय और बिस्किट बस, कॉटेज ब्रेड में कोई खाना नहीं बनाने का। फिर एक दिन क्या हो गया, कॉटेज ब्रेड आया और वो लोग ने खाना बना दिया। अभी खाना बनाया तो क्या करेंगे, बांटेंगे ना। हम लोग प्रेयर किए, बैठे खाना खाने के लिए, वो बैठा लेकिन खाना नहीं खाया। सब लोग खाना खा रहे हो, सबको देखता रहा। मैंने मना किया था, नहीं फिर भी खा रहे लोग। मतलब वो बनाने वाले को भी बेवकूफ़ समझा, खाना खाने वाले को भी बेवकूफ़ समझा। अभी खाना बनाने वाले ये बोल रहे कि पास्टर बॉम्बे से आया है, उसको भूखा छोड़ेंगे क्या हम लोग? तो एक निवाला खाना बनाया, हल्का सा दाल चावल, क्या तकलीफ हो हम लोग को? ऐसे ऐसे कानून बनाते हो जो कि मतलब मजबूर हो जाता है आदमी उसको पालन करने। लेकिन इतना कानून झाड़ने वाला आदमी, उसके घर में कोई भी विश्वासी चर्च का सालों साल एक कप चाय भी नहीं पिए। क्या बोले? सालों साल उस विश्वासी के घर में, पूरी चर्च में एक भी आदमी को पूछो क्या आपने इसके घर में चाय पिया क्या? कभी नहीं पिया, कोई भी चाय नहीं पिया, क्योंकि वो किसी को घर में बुलाता ही नहीं और किसी को वो खिलाता पिलाता बात तो मेरा घर में आने का नहीं।
फिर एक बार ऐसा हुआ, हम लोग कॉटेज पे रखेंगे अभी सबके घर में, अजिबात माझा घरी कॉटेज नाही पाहिजे, मी येणार पण नाही आणि घेणार पण नाही। खामो खाम, मतलब उसको लगता है कि बहुत कड़क आदमी। किस बात में कड़क होना है वो तो सोचो, क्या चीज के अंदर जहां परमेश्वर कलीसिया की एकता मायने रखता है वहां तुम क्या अपनी कड़ाई दिखा रहे हो। वहां नम्रता होना है, वहां झुकना है, वहां झुकना है, जहां कड़ाई दिखाना है वहां कड़ाई दिखाना है। पर लोग हर जगह के अंदर इस चीज को मिक्स कर देते हैं। तो अपना कैसा ये होना चाहिए हमारा लाइफ, गिव एंड टेक। कैसा होना चाहिए? गिव एंड टेक, लेन देन हमारा ऐसा होना चाहिए। अगर आपने हमें अपने घर में बुलाया, कोई भी कारण से, और हमें 2 निवाला खाना खिलाया, शुक्रिया अदा है। अब हम भी ये मौका ढूंढना है कि इनको कभी अपने घर बुलाएं, कि भाई आ जाओ हमारे घर में, कोई भी एक ऑकेशन ढूंढो, बुलाओ उसको अपने घर में, उसको भी खाना खिलाओ। उससे क्या होता है, हमारा प्रेम बना रहेगा। नहीं तो बोलेगा हमेशा यही आके खाना खाते, ये अपने घर में कभी हमको बुलाते नहीं, ऐसे नहीं। एक में के अंदर प्रेम बनाए रखने के लिए इस चीज की सख्त जरूरत है। अब ये सब बातें हम बाइबल में पाते हैं, ये अपने मन की सोच नहीं है, पर आपस में प्रेम बनाए रखने के लिए ये चीज की जरूरत है। कैथोलिक चर्च जो है वो, खैर मैंने बना के लाया था लेकिन उसका कुछ फायदा ही नहीं, आपको दिखाई नहीं सकूंगा। तो कैथोलिक चर्च कम्युनियन देने के पहले उनका एक रूल्स रेगुलेशन है कि 6 बजे कम्युनियन होगा तो 1 घंटा फास्टिंग करके आओ। कैथोलिक चर्च का कम्युनियन कितना, मतलब 6 बजे कम्युनियन है तो 5 बजे से भूखा रहो और फिर कम्युनियन लेने के लिए वो जो वेपर देता है वो वेपर के लिए 1 घंटा भूखा रह के आना है घर से। वो वेपर भी जबान पे रखते पिघल जाता है, उसके लिए 1 घंटा कुछ नहीं खाने का। कैथोलिक कानून नहीं है, व्यवस्था है, उस रूल्स को आपको फॉलो करना है। और वो लोग इसको सन गॉड करके बोलते हैं। SON को हम मानते हो, SUN को मानते हैं सन। और जो मास हम बोलते हैं ना, मास, प्रेयर मीटिंग, यूकैरिस्ट, ये कहते हैं कि वो लिटरल बॉडी है प्रभु का हम लोग जो खा रहे हैं। एक्चुअली लिटरल बॉडी 2000 साल पहले क्रूस पे मारा गया था। इवन चेले लोग भी लिटरल बॉडी नहीं खाए, प्रभु ने रोटी तोड़कर उन्हें दिया, बोला ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है। तो इसको हम लोग लिटरल बॉडी नहीं बोल सकते, हमने एक रोटी बना के लाए हैं। ये रोटी जैसा हम तोड़ते हैं वैसा यीशु का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया है। ये प्याला जब हम पीते हैं यीशु का लहू हमारे लिए बहाया गया है, इसका प्रतिमा है। लेकिन कैथोलिक बोलते हैं नहीं वो लिटरल बॉडी है। फिर कैथोलिक में खास है फर्स्ट कम्युनियन करके उनका एक लाइफ में है, फर्स्ट कम्युनियन। और फर्स्ट कम्युनियन है जब बच्चा 8 साल का हो जाता है उसका बैप्टिज्म होता है, फर्स्ट कम्युनियन दिया जाता है। सो उस दिन वो बच्चे को मतलब वो जैसे शादी होती है ना वैसा घर में फर्स्ट कम्युनियन होता है उनका। वही लड़की जो या लड़का जो फर्स्ट कम्युनियन किया, जितना खर्चा वो टाइम पे करते हैं उतना ही खर्चा शादी में उनको करना पड़ता है। इतना बड़ा फेस्टिवल मनाते, क्या तो आज फर्स्ट कम्युनियन लिया। और जो बच्चे फर्स्ट कम्युनियन, 8 साल का बच्चा कम्युनियन लेके, आपको क्या लगता है अगले दिन स्कूल में जाएगा तो क्या कम्युनियन का महत्व उसके अंदर रहेगा? बच्चा बच्चा ही है, बच्चे को अभी तक वो समझदारी आई नहीं कि ये प्रभु का बोझ है क्या। लेकिन कैथोलिक रीत के अनुसार अगर हमने फर्स्ट कम्युनियन दे दिया तो हमारा बच्चा मैच्योर हो गया, वो एक कैथोलिक चर्च का पक्का मेंबर हो गया। इस बात को बनाए रखने के लिए रीत और रिवाजों को फॉलो करता है, पर एक्चुअली बाइबल वो नहीं कहता। यह है कैथोलिक लोग का कम्युनियन। यहोवा विटनेस वाले लोग वो तो कम्युनियन को मानते नहीं, वो तो बैप्टिज्म को भी नहीं मानते। बोले ये शारीरिक विधियां नहीं करना है, ये सब हो गया, अभी हम लोग सिर्फ स्पिरिचुअली बैठना है बस। जो विटनेस वाले गाना नहीं गाते, ताली नहीं बजाते, सांझ नहीं बजाते, कुछ नहीं, उनका कोई वर्शिप नहीं होता। वो लोग खाली जमा होंगे, बाइबल खोलेंगे, टीचिंग होगा, क्वेश्चन आंसर होगा, चले जाते। वो उधर आप जाके बैठेंगे तो आपको लगेगा ट्यूशन क्लास में आके बैठा है, आपको लगेगा नहीं मैं चर्च में आके बैठा है। उधर सवाल जवाब होती है खाली,
हाँ बोलिए आप, हम 2 जन वहां गए थे, वो घर वाले ये बोले, उसका क्या आंसर है, फिर ये उसका आंसर बताएगा। यही वहां पर होता है। उसको बोलते किंगडम हॉल, हम लोग चर्च भी नहीं बोलते उसको, किंगडम हॉल बोलते हैं। और जो वर्शिप नाम की जो चीज है, आराधना जो है, संगति जो है, वो यहोवा विटनेस ने निकाल दिया। अभी यहां हम लोग एक व्यक्ति आएंगे, बपतिस्मा लेंगे, अगर उसको प्रभु बोझ लेना है तो हम पहला टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं, आपका बपतिस्मा हुआ है क्या? नहीं तो आप बपतिस्मा ले लो, फिर उसके बाद आप एलिजिबल बनते हैं प्रभु बोझ लेने के लिए। वहां बपतिस्मा ही नहीं तो प्रभु बोझ कौन मांगने वाला है? तो यहोवा विटनेस वाले बपतिस्मा को नहीं मानते। 1850 के अंदर रसल नाम का आदमी ने यहोवा विटनेस की नई डॉक्ट्रिन को लेकर आया, और पिछले 200 साल से लेकर ये लोग बपतिस्मा और प्रभु बोझ कमिटमेंट इनके जीवन में है ही नहीं। और भी इनकी अपनी बहुत विधियां हैं, उनकी अपनी किताबें हैं। अगर इनमें कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए और डॉक्टर ने बोला कि इनको खून चढ़ाना पड़ेगा, वो किसी का खून लेते नहीं होते। ब्लड ट्रांसमिशन को नहीं मानते वो ऐसे मर जाएंगे लेकिन किसी का खून नहीं चढ़ा के लेंगे, बोले किसी का खून हमको नहीं लेना है। ऐसे लिटरली बहुत सारी चीजें। दूसरी बात है सबसे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई अपने आप को क्रिश्चियन बोला तो ये चीज तो कभी आना ही नहीं चाहिए। बोलते यीशु नहीं, हम नहीं जाने वाले, यीशु आने वाला है ये धरती में राज्य करने के लिए, मतलब हम यही रहने वाले हैं। लेकिन बाइबल बोलते हैं हम उठा लिए जाएंगे, हम बादलों में प्रभु से मिलेंगे। ये वचन पढ़ने के टाइम पे उनकी आंखों में पर्दा पड़ा रहता है, उनको दिखाई नहीं देता। रैप्चर नाम की चीज है ही नहीं। और अभी तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि प्रभु आने वाला है, उसका राज्य स्थापित होने वाला है। लेकिन इन लोग बोलते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बंद हो गया उसका राज्य स्थापित हो गया। सो ये लोग डेट देखते हैं 1914 में मिलीनियम स्टार्ट हो गया। अब मिलीनियम के अंदर बाइबल क्या बोलता है? शेर के बच्चे के साथ में बकरी का बच्चा भी रहेगा। बताओ कहां मिलीनियम चालू हो गया? इधर तो आदमी आदमी को फाड़ के खा रहा। शेर अभी भी पिंजरे में बंद है, शहर में आया तो गांव के 2-4 मर जाते। तो मिलीनियम कहां स्टार्ट हुआ? बाइबल तो मिलीनियम के लक्षण बताए, पर ये बोलते कि मिलीनियम स्टार्ट हो गया। यहोवा विटनेस के बाद लैटर डे सेंट्स करके एक जॉन स्मिथ और ये लोग मॉर्मन करके बोलते हैं। ये लोग प्रभु भोज करते हैं, लेकिन साल में एक बार, जिस दिन प्रभु क्रूस पे चढ़ाया गया था, गुड फ्राइडे के दिन, वो टाइम पे ये लोग सब लोग मिलके एक फेस्टिवल मनाते। बोलते यही सब कुछ है, क्योंकि उस रात प्रभु ने प्रभु भोज देकर अगले दिन वो पकड़वाया गया। जिस रात वो पकड़वाया गया उस रात उसने रोटी लेके दे दी ना, वचन ऐसा कहता है। जिस रात वो पकड़वाया गया उस दिन प्रभु ने कम्युनियन दे के फिर गया। तो ये लोग वो दिन को मानते हैं, खाली एक ही दिन साल में जिस दिन प्रभु पकड़ा गया उस दिन कम्युनियन देते हैं। पर वो लोग वाइन नहीं देते, वो लोग जूस देते, ग्रेप जूस देते। जैसे एंड टाइम बिलीवर लोग अगर शादी लगाए तो अगर केक एंड वाइन देना पड़ता है, तो अभी हम लोग केक एंड वाइन नहीं देते, केक एंड जूस देते। कोई कोई लोग 2-4 बार वाइन मार के उधर ठूस हो जाते हैं। तो एंड टाइम वालों ने बंद कर दिया, वाइन नहीं देने वाली, जूस देंगे हम लोग। तो ये सब रीत और रिवाज है। तो मॉर्मन लोगों का किताब अलग है। मॉर्मन लोग जो है, मॉर्मन की एक बाइबल है, उनकी सेपरेट बाइबल है, सेपरेट बाइबल को मानते। इन लोगों के पास कम्युनियन की इंपॉर्टेंस नहीं है। ये सब क्रिश्चियन लोग, ये सब संस्था है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बताता हूं कि हम जो दुल्हन कहलाते हैं, हम क्या फॉलो करते हैं और दुनिया कम्युनियन को क्या समझती है। सैल्वेशन आर्मी 200 साल पुराना संस्था, ये लोग भी कम्युनियन को नहीं मानते और ये भी बपतिस्मा को नहीं मानता। अब इनके झंडे के नीचे आपको लेके आओ, आपको शपथ विधि है पर बपतिस्मा नहीं है उनके अंदर। और ये कहते हैं कि अभी शारीरिक ये विधियां जो है ये हमें करने की जरूरत नहीं है। सो यूकैरिस्ट और चर्चेस, वो लोग दूसरे लोग करते हैं, उसको डिनाई नहीं बोलते, लेकिन वो खुद बोलते हैं कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। 1865 के अंदर विलियम बूथ के द्वारा सैल्वेशन आर्मी की स्थापना हुई। इंग्लैंड में एक मिलिट्री कमांडर था, लेकिन इसने चर्च को बुलाया, बोला कि अभी ये सब चीज हमें नहीं करना है। मतलब यह है कि कुछ संस्थाएं जिस पर आधारित है वो बाइबल की बेस ही नहीं है। अब अगर हमारी पूर्वज लोग देखें, हम सब सैल्वेशन आर्मी से आते हैं। मेरा भी झंडे के नीचे बपतिस्मा बचपन में हो गए, हम भी झंडे के नीचे से आए। बात सैल्वेशन आर्मी हमारा पूर्वज लोगों की चर्च थी, लेकिन प्रभु ने उसमें से हमें बाहर निकाल दिया। अच्छा हुआ निकाला, वरना हम तो बपतिस्मा लिए बिना अभी तक रहते थे। नाम रहते थे क्रिश्चियन, लेकिन बपतिस्मा का पता नहीं, प्रभु बोझ का पता नहीं।
ऐसे भी लोग हैं बड़े बड़े, आज साउथ में जाएगा सॉल्यूशन में बहुत बड़ा संस्था, इनके पास अपार जमीन, अपार पैसे, अपार बड़े, इंग्लैंड से चमा, इंग्लैंड का कैपिटल है। यहाँ पास्टरों की ट्रेनिंग होती है, पास्टर सिर्फ उसी से शादी कर सकते हैं जो पास्टर का ट्रेनिंग किया हुआ औरत हो। इसीलिए यहां पर दोनों को बाइबल कॉलेज पढ़ना पड़ता है। मतलब तुम जाकर किधर बाहर से लड़की लाके शादी नहीं कर सकते अगर तुम सॉल्यूशन आर्मी का पास्टर हो तो। आपको बाइबल कॉलेज में बाइबल कॉलेज पूरा करते करते उधर ही लड़की भी ढूंढना है आपको, और वहीं शादी करके निकलना है, नहीं तो आप पास्टर बन के नहीं बनते। पास्टर भी नहीं बनते उसमें, सुपरिंटेंडेंट, कमांडर, एडमिरल, डिस्ट्रिक्ट कमांडर, यही निकलता है वहां से पास्टर नहीं निकलता, बिशप नहीं निकलता। तो इन्होंने इस तरीके को चर्च में इंप्लीमेंट करके लाया, वहां पास्टर नहीं बोला जाता। आज हमारे बीच में आने वाला है, कौन आना है? डिस्ट्रिक्ट कमांडर आने वाला है। यह डिस्ट्रिक्ट कमांडर का मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट का सॉल्यूशन आर्मी का हेड होगा, उसको डिस्ट्रिक्ट कमांडर आने वाला है। क्या कर रहे हो? मतलब कहां वचन और कहां आज लोगों की सोच और विचारधाराएं बदल गई। और देखिए आप जो है इतनी साधारण लोग बैठे हैं, आप लोग, मतलब जो मैं आपको बोल रहा हूं कदाचित अगर आप आत्मा के अनुसार नहीं ग्रहण करेंगे तो आपके सर से ऊपर से जाने वाली बात है, लेकिन फिर भी ये बात आपको समझ में आ रही है, आपको सुनने को मिल रहा है। वरना ये सब चीज कौन आपको सुनाता है? कौन चीज ये सब चीज आपको बताएगा? और कौन जाता है ये सब उनको ढूंढने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? ये तो हमें जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। कहीं हम भी उनकी तरह चाल तो नहीं चल रहे हैं। हमारे पास परमेश्वर ने वचन दिया है, बाइबल है, हमें बाइबल को फॉलो करना है। ये लोग किसको फॉलो कर रहे हैं? ये लोग उनका स्थापन करता, जो इंसान उनको ये मार्गदर्शन दिया, उनको फॉलो कर रहे हैं लोग। और प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने हमें बाहर निकाला। और आपको मालूम है एक बात, ये जितने लोग बाइबल कॉलेज वगैरह जो कुछ है, ये सब खाली पास्टर बनाएंगे, आपको बिशप बनाएंगे, आपको रेवरेंड बनाएंगे, अपोस्टल कोई नहीं बनाता। अपोस्टल सिर्फ प्रभु ने अगर बुलाया वही अपोस्टल हो सकता है। और प्रभु का कितना शुक्र है कि हम कोई कॉलेज से आए नहीं, हमको प्रभु ने बुलाया, प्रभु ने भेजा। इसके लिए एक आदमी मल्लावी से इधर आकर हमको अपोस्टल करके ऑर्डिनेशन करके गया। कोई कॉलेज ने हमको सर्टिफिकेट, और कॉलेज में से अपोस्टल निकलता नहीं है, कॉलेज में से पास्टर निकलता है, रेवरेंड निकलता है, बिशप निकलता है, लेकिन अपोस्टल जो है वो प्रभु भेजता है, प्रभु उसको नियुक्त करता है। तो ये बिल्कुल भिन्न सेवा है जिसमें अजाब पर हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आप मेरे साथ हैं? उसके बाद आता है क्वैकर्स करके, नाम ही देखो, QUAK, क्वैकर। अब इनका एम्फसाइज है ये शेकर से अलग है। शेकर मतलब ये वाला शेकर नहीं, हिलाने वाला शेकर। शेक बोलते हैं ना, मिल्क शेक, बादाम शेक, ऐसे एक शेकर करके एक संस्था है, उसमें से निकल कर आया हुआ क्वाकर्स से बोलो। अब क्वाकर्स का emphasizes what spiritual experience of their adherents and members of the religious society. Friends generally do not baptize or observe communion. ये लोग सबको क्या बोलते हैं? फ्रेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग कौन है? ब्रदर लोग नहीं है, सिस्टर लोग नहीं, हम लोग सब कौन है? फ्रेंड्स लोग है, क्वाकर्स। ये लोग भी बोलते हैं जब हम लोग सब फ्रेंड्स लोग हैं तो हमको भी कम्युनियन नहीं चाहिए, बैप्टिज्म नहीं चाहिए। देखो जितना मॉडर्निज्म आता जाएगा उतना ही रिलीजन आसान होता जाएगा, जितना आधुनिकता आती जाएगी उतना ही विश्वास जो है हल्का होता जाएगा। और एक लोग भी ऐसा समझते हैं कि भाई ऐसा जगह मांगता है जिधर मतलब पास्टर भी ज्यादा बोले नहीं, अच्छी अच्छी बातें हमारे बताएं, और पास्टर ज्यादा टोके नहीं हमारे ऊपर, ऐसा करो ऐसा करो ये करो, ऐसा नहीं, नॉर्मल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हाय, हम लोग इधर प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, उधर हाय फ्रेंड्स लोग, और क्या बोलेंगे? सो ये फ्रेंड्स लोग, मिड 17th सेंचुरी इंग्लैंड में ये चर्च बनी। 17th सेंचुरी, आज से 300 साल पहले ये संस्था बनी। ये लोग भी प्रभु भोज नहीं मानते और कम्युनियन को नहीं मानते। आप मेरे साथ है? बोलो हालेलुया। उसके बाद एक क्रिश्चियन साइंटिस्ट
1875 के अंदर मेरी नाम की एक औरत ने क्रिश्चियन साइंस करके एक संस्था निकाला। अब ये क्रिश्चियन साइंस के अंदर सेंस ही नहीं रहा, क्रिश्चियन सेंस ही नहीं रहा। अब ये लोग बोलते हैं कि अभी बपतिस्मा लेने की जरूरत क्या है। लोग समझा ही नहीं बपतिस्मा है क्या। एक माँ के पेट में जो बच्चा होता है वो पानी के अंदर तरंगता रहता है। सो पानी से जन्म, वही जन्म है पानी से। हम लोग पानी के अंदर से तो बाहर आया, वापस क्यों पानी में डूबना है। फिर जितने लोग पानी में डुबा के निकाले 3-3 हजार को सब बेवकूफ निकले। उनके पास सेंस नहीं था, इनके पास साइंस आया। सोच देखो लोगों का, अभी क्यों नदी में जाना है, डूबना है। जब बाइबल बोलती है यदि तो जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो जल से जन्म, जब हम मां के गर्भ में थे हमारे चारों तरफ क्या था, पानी था। इसके लिए जब बच्चा बाहर आता है मां के पेट से पानी आता है, और फिर बच्चा जब रोता है उसके अंदर आत्मा समा जाती है। तो आत्मा से और जल से जन्म मां के पेट में हो गया। अगर मां के पेट में ही आत्मा से जल से जन्म हो गया, फिर बाहर ये तंबाकू खा रहे, बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, इसका क्षमा कौन करेगा। इसका भी पहले बपतिस्मा लेके आया क्या। मतलब मैं पाप करने जा रहा हूं, बपतिस्मा पहले लेके आया। बाइबल बोलता है पश्चाताप करो और पाप की क्षमा के लिए तुम में से प्रत्येक जन बपतिस्मा। मतलब पश्चाताप का मतलब पहला एहसास करो कि तुम गुनहगार हो। अभी एक बच्चा जब मां के पेट से निकला, तुम बोलेंगे उसका बपतिस्मा ही होकर निकला, तो फिर वो कब एहसास करेगा कि वो गुनहगार है। वो शराब पीगा तो बोलो कि अरे तेरा तो बपतिस्मा मां के पेट में हो गया, कोई बात नहीं, पीती जा। इसको बोलते हैं क्रिश्चियन साइंस। उसके बाद निकला अभी प्रैक्टिस, मेथडिस्ट, कैल्विनिस्ट, फिनी, लूथरन। अब इतना टाइम तो रहा ही नहीं कि भाई इतनी सब चीजों को मैं बताऊं। मैंने खाली 2-4 एग्जाम्पल आपको इसलिए बताया कि देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, और इसमें आपको सब भिन्नता मिलेगी। आप किसी भी संस्था में जाइए, जो मेथडिस्ट है, लूथरन है, पेंटिकॉस्टल, ये सब एक ही टाइप के लोग हैं। थोड़ा थोड़ा फर्क रहेगा। इनमें से सबसे जुना है लूथरन है, 500 साल हो गए। लूथरन में से बाहर निकला हुआ मेथडिस्ट है, वो 1700 साल में हो, थोड़ा बाहर निकला, थोड़ी सी चेंजेस। उसमें से बाहर निकला रिफॉर्मिस्ट, थोड़ी सी चेंजेस, थोड़ा परिवर्तन। 19वीं सदी में आया पेंटिकॉस्टल, थोड़ा ज्यादा परिवर्तन, लेकिन वो भी इन सारी बातों को ध्यान नहीं देते। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फिर जा रहे हैं 2000 साल पुराना चर्च में जा रहे हैं। पहला चर्च ने क्या किया वही हम करने को कोशिश कर रहे हैं। पहला चर्च ने कैसा प्रभु बोल दिया वही करने को कोशिश कर रहे हैं। पहला चर्च ने जैसा बपतिस्मा दिया वही बपतिस्मा हम दे रहे हैं। पहला चर्च ने जैसी रोटी तोड़ी वैसे हम भी रोटी तोड़ रहे हैं। पहला चर्च जैसे कम्युनियन करती थी वैसे हम कर रहे हैं। पहला चर्च जैसे पैर धोती थी वैसे हम भी पैर धो रहे हैं। हम कहां जा रहे हैं आपको लेकर? बैक टू द वर्ड। आपको कहां ले जा रहे हैं? वचन में लेके जा रहे हैं। हमारे संस्था में, हमारे ट्रस्ट में, हमारे ग्रुप में नहीं, आपको हम वचन में लेके आ रहे हैं। ये फ्री है आपके लिए। कोई भी शख्स ये बात को दावा कर सकता है, पास्टर आपने जो बोला ये वचन में नहीं है। आप दावा कर सकते हैं हमारे ऊपर, आपने ये जो बोला ये वचन में नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई चीज हम लाना ही नहीं चाहते जो वचन में नहीं है, और ऐसी कोई चीज हम छोड़ना नहीं चाहते जो वचन में नहीं है। हालेलुया। हमें वो करना है जो वचन कहती है, जो वचन में है। सो ये लवफिश प्रभु भोज की अनुग्रह से, दाखरस और रोटी का अनुग्रह से, जो आशीष प्रभु ने आज तक हमें दिया है, जो चंगाई प्रभु ने आज तक हमें दिया है, वो अद्भुत है। मैं जानता हूं कि प्रभु ने मुझे कितना स्वस्थ, कितनी तंदुरुस्ती रखा है, आप विश्वास नहीं कर सकते। वो बात छोड़ो, पास्टर जेकर को डायबिटीज शुगर है, वो छोड़ो, भूल जाओ, वो तो मेरे दिमाग में भी नहीं है। मैं कभी नहीं सोचता कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूं। अगर आपको लगता है मैं डायबिटिक हूं तो आप मेरे साथ 2-3 दिन चलिए, आपको याद आएगा डायबिटीज तुमको है या मेरे को है। घूमिए मेरे साथ,
लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि मैं जानता हूं कि जो जो चीज मैंने प्रभु के पास रखा था, प्रभु से मांगा था, प्रभु ने मेरे को चंगाई दिया है, प्रभु ने मेरे को आशीष दी है। अद्भुत अद्भुत चीज जो है मैं परमेश्वर के पास से आशीष पाया, और ये मेरा और प्रभु के बीच में है। जिस चीज के लिए मैंने कोई दवाई नहीं खाया, लेकिन प्रभु ने मेरे को चंगाई दिया। आप मेरे साथ हैं? तो ये आपको चंगाई देती है। आप सच्चे मन से और सही रीति से अगर इसे खाएंगे तो आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। उसी तरीके से आप सच्चे मन से, खराई से अगर आप दशमन देने वाले होंगे, आपको कभी भी तंगी नहीं आएगी। खुदा का वायदा है, कभी तंगी नहीं आएगी। आपका जेब खाली दिखेगा लेकिन वो खाली रहेगा नहीं। प्रभु इंतजाम करने वाला परमेश्वर। मैं कहता हूं कि जो कुछ वचन कहता है उसको सुनो। वचन को गुमराह करने वालों के साथ में मत जाना। जो ये कहेगा पुराना जमाना था, वो प्रेषित लोगों से खत्म हो गया, अभी कोई चीज है नहीं, ये एक बहुत बड़ी संस्था है जो 17वीं सदी के अंदर बैठकर एक बहुत बड़ी बिशप कमेटी ने इसको तय किया है। आज जो आप देखते हैं वहां से बिशप आ रहा है लंबा झब्बा पहने हुए और हाथ में बड़े ऐसे लटका हुआ, आप देखो जो चल रहे हैं, इतनी होलीनेस, इतनी। क्या लगता है आपको पौल ऐसा आया था क्या? क्या पीटर आया था क्या ऐसा? आपको क्या लगता है ये जो ढोंगी पना जो कर रहे हैं ये लोग, क्या ऐसा पौल किया था क्या? क्या पीटर ऐसा किया था क्या? क्या इनकी ऐसी स्वागत हुई थी क्या? क्या ये ऐसी सेवा कर रहे थे क्या? ये सब मनुष्य की धाराओं पर बनाया हुआ रीत और रिवाजें हैं। अच्छा कपड़ा पहनना जरूर है, अच्छा डिसेंट दिखना जरूरी है, पर वो ओवर एक्टिंग नहीं होना चाहिए। मैं कभी कभी देखता हूं, बड़ा अजीब सा लगता है मेरे को। अभी मैं कल देखते देखते एक सामने एक पोस्टर आ गया, और एक पास्टर है बहुत फेमस है, क्या प्रोफेसी कर रहा है, लोगों को जीवन की बातें बता रहा है, नाम बता रहा है, ये बता रहा है, वो बता रहा है। उसकी पैंट देखेंगे ऐसा लगता है बचपन का 11 साल का पैंट पहन के लगता है, जींस पैंट इतना छिटका हुआ, इतना नीचे बैटल, इतना बेल्ट नीचे, पैंट नीचे। मुझे लगता है थोड़ा झुकेगा तो शर्ट ऊपर आ जाएगा, अंडरवेयर बाहर आ जाएगा। प्रोफेसी कर रहा है। मैं तो चर्च में ही लोगों को बोलता हूं जींस पैंट पहन के मत आओ, और ये लोग जींस पैंट पहन के बड़ी बड़ी प्रोफेसी पास्टर लोग कर रहे हैं। उनका कपड़े का उनको खुद को मालूम नहीं कि वो पास्टर है, वो क्या पहने हैं उनको ही नहीं मालूम है। ये लोग ये बताना चाहते हैं कि हम लोग अभी एकदम मतलब मॉडर्निज्म के आ गए हैं। प्रभु कपड़ा थोड़ी देखता है, प्रभु दिल को देखता है, प्रभु बाहर थोड़ी देखता है, प्रभु अंदर देखता है। ये सब नई नई चीज लेके आए। अब जिसको दशवान नहीं देना है वो सब वो ग्रुप में जाएगा, नया करार जुना करार, नया करार जुना करार। लेकिन मैं बोलता हूं जब तक परमेश्वर ने कलीसिया रखी है धरती में, तब तक ये सब काम होगा जो पहली कलीसिया में हुई थी। एफिसियों की 4:11 में क्या लिखा है? किसी को प्रेरित, किसी को भविष्यद्वक्ता, किसी को सुसमाचार, किसी को पास्टर, किसी को टीचर चुन के प्रभु ने दिया है। हाँ, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त कौन नियुक्त करके दिया? प्रभु नियुक्त कर रहा है। किसी को प्रेरित नियुक्त करके, किसी को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, किसी को सुसमाचार नियुक्त करके, किसी को पास्टर नियुक्त करके, किसी को टीचर नियुक्त करके, आगे और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हाँ, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। पवित्र लोग मतलब कलीसिया सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए। सेवा का ये सब कौन चुन के देता है? ताकि प्रभु की देह। अभी आपको एग्जांपल बताता हूं। ये पास्टर है, ये प्रॉफिट है, और कोई चीज है क्या भाई? ये
इवेंजलिस्ट है, पास्टर सॉरी अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर और एक टीचर। अभी देखो एक आदमी की समझ देखो, सोच देखो। प्रभु ने पांचों सेवा किसको दिया है? प्रभु की देह उन्नति पाना चाहिए, है ना। अभी एक आदमी जो स्वयं पास्टर है, कौन है? ये है पास्टर। यह बोलता है अपोस्टल का टाइम खत्म हो गया। अभी अपोस्टल, अबे ये खत्म हो तो तू भी तो खत्म हुआ ना। तेरे को किसी ने ये अधिकार दिया इनमें से लोगों को खत्म करके मैं खुद बन के बैठू पास्टर। ये क्या सिस्टम है? जब प्रभु ने ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री दिया है प्रभु की देह उन्नति पाने के लिए, प्रभु ने थोड़ी बोला ये 400 साल चलेगा, ये 600 साल चलेगा, ये 2000 साल चलेगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा, खाली अकेला लास्ट तक चलेगा। ऐसा बोला क्या प्रभु ने? कोई सेंस बनता है? यही है क्रिश्चियन साइंस। तो जब तक कलीसिया धरती में है ये सारी सेवा, एक्चुअली इसको पास्टर बनाने का था, क्योंकि मैं आज तक जिधर भी देखा पास्टर लोग का मध्य प्रदेश बड़ा रहता है। तो जो ऐसा आया ना समझने का ये पास्टर होना चाहिए। प्रॉफिट जो है बिल्कुल दुबला पतला रहता है, उसको कभी मिलता भी है खाने को, कभी कभी प्रभु बोलता है भूखा चल के जा 40 दिन, वो बेचारा दुबला पतला रहेगा। ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री जो प्रभु ने नियुक्त करके दिया है, ये कलीसिया जब तक धरती पे है तब तक ये मिनिस्ट्री चलती रहेगी। हालेलुया। नहीं, अपोस्टल जो है वो मुर्दा को जिंदा करना चाहिए। अगर ये सही बात है तो मिनिस्ट्री में पौलुस ने कितना साल सेवा किया और उस युग के अंदर कितने मुर्दे जिंदा हुए। एक आदमी ऊपरी अटारी से नीचे गिर गया, पौलुस ने जाके उसको जिंदा करके ऊपर लाके बिठा दिया। अगर वो नींद से नहीं गिरता था तो पौल को जिंदा करने का मौका किधर मिलता था? यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल के मिनिस्ट्री में कितने मुर्दे जिंदा करे? एक लाजर के घर में किया और एक वो जवान लड़के की आरती जा रही थी उसको जिंदा किया। ये मिनिस्ट्री के अंदर 2 ही मुर्दा जिंदा हुआ। अब 3 साल में 2 ही मुर्दा जिंदा हुआ। प्रचार तो पूरी दुनिया में प्रभु ने किया। एवरेज भी ढूंढना जरूरी है ना, कि कौन से युग में कितने अपोस्टल थे, चमत्कार कितना होना चाहिए था, मुर्दे कितना जिंदा होना चाहिए था, उसके एवरेज भी तो मेंटेन करना पड़ेगा। और फिर कलीसिया काल के युगों के अंदर ये 2000 साल के अंदर देखिए कितने महान महान वक्ता लोग आए जिनके मिनिस्ट्री में मुर्दे जिंदा हुए। मार्टिन के मिनिस्ट्री में मुर्दे जिंदा हुए। लूथर नहीं, मार्टिन जो तीसरा कलीसिया का दूत था, इनके पॉलीकार्प के जीवन में देखो, जो जॉन द रेवलेटर का चेला था उसके मिनिस्ट्री में देखो कितना मुर्दा जिंदा हुए। प्रभु 2000 साल के बाद हमारे प्रॉफिट के जीवन में भी देखो मुर्दा कितना जिंदा हुआ। एक युग के अंदर प्रभु ने एक गवाह को बना के रखता है। आपको मालूम है जिस आदमी ने मेरे को अभिषेक किया अपोस्टल करके, उसके मिनिस्ट्री में 4 मुर्दे जिंदा हुए। पास्टर डिक्सन मलावी, 4 मुर्दे जिंदा हुए वहां पर। अरे ये सब साक्षात है। अभी जो जिसको मुर्दा नहीं जिंदा वो बोलेगा ऐसा किधर मुर्दा नहीं, वो बोलेगा तो विश्वास थोड़ी करना है। अरे विश्वास करना है, क्योंकि वो गवाही दे रहा है पुलपिट में खड़ा रहकर। भाई ब्रैनम बोलते हैं ये 8 साल का बच्चा मर गया था, देखो जिंदा हो गया है। हमको मानना पड़ेगा वो गवाही को, क्योंकि ये पब्लिकली बोला जा रहा है। एक आदमी बोलते हैं नहीं अपोस्टल है तो मुर्दा जिंदा करके दिखाओ तो ही हम मानेंगे अपोस्टल है करके। तो इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अभी इवेंजलिज्म का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इतने जो टेली इवेंजलिस्ट लोग काम कर रहे हैं, इवेंजलिस्ट की सेवा कर रहे हैं ना, प्रभु का आत्मा उनके अंदर काम कर। कितने पास्टर लोग हैं दुनिया में आज?
ये पास्टर लोग का काम कैसे हो रहा है? क्योंकि प्रभु ने एक नियुक्ति दिया है और वो मिनिस्ट्री चल रहा है। ये कब खत्म होगा? जब प्रभु बादलों पर आएगा, कलीसिया रैप्चर में जाएगी, ये सब सेवा खत्म हो जाएगा। उसके बाद काहे के अपोस्टल की जरूरत है? लेकिन आज अपोस्टल की जरूरत है आपको कलीसिया को यथास्थित करने के लिए। एन अपोस्टल इज वन हु सेट्स इट राइट। जो कलीसिया को यथास्थित करता है वो प्रसिद्ध है। अन्य जातियों में जाके सुसमाचार का काम करके फिलिप वापस आया, उधर गड़बड़ी हो गई, फिर पौलुस को लोग लेके गया, अपोस्टल्स लोग को लेके गए वो सब चीज को ठीक करने के लिए। क्योंकि वहां खतने की प्रॉब्लम आई, वहां पर यहूदी और अन्य जाति की प्रॉब्लम आई, तो अपोस्टल्स लोग जाके उसको ठीक। अपोस्टल इज द वन हु सेट्स इट राइट। प्रेज द लॉर्ड। जिनको बाइबल मालूम नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान लेकर अपनी बातें पकाने के लिए न जाने। और मैं लोगों को बोलता हूं, देखो ऐसे लोगों को जवाब मत दो, क्योंकि तुम्हारा जवाब अधूरा पड़ेगा। फिर तुम्हारा जवाब को लेकर सामने वाला कुछ मसाला मिलाकर बोलेगा, देखो ये लोग एंटे वाले को ज्ञान ही नहीं है, बोलना भी नहीं आता, ऐसा बोलेगा। उचित समय पर उसको ठीक जवाब दिया जाएगा, आप उसकी फिक्र मत करना। लेकिन हम लोग वो क्या बोलते हैं, बावलापन नहीं इस्तेमाल करेंगे कि भाई हमेशा बक बक करते रहे, बक बक करते रहे, ऐसा नहीं करेंगे। हमारे में से भी बहुत बेवकूफ लोग हैं, कुछ भी लिख के भेज देते। ऐसा लिख के भेजा, आप प्रॉफिट मैसेज में नहीं है, PROFIT, आप प्रॉफिट मैसेज में नहीं है। प्रॉफिट PROFIT, प्रॉफिट। इसने क्या किया, PROFIT लिख दिया, प्रॉफिट लिख दिया। कौन से प्रॉफिट लो, स्टॉक मार्केट में चला जाएगा ये। सामने वाला ने क्या किया, देखो ये एंड टाइम मिनिस्ट्री वाले को प्रॉफिट भी लिखना नहीं आता। बदनामी किसकी हुई? तुम्हारी पास्टर की हो रही है, गलती तुम कर रहे हो, बदनामी पूरी एंड टाइम मैसेज की हो रही है। सवाल काय को फोन लगाते जब तुमको आता ही नहीं है, ABCD नहीं मालूम है। हमको नहीं आता फोन करने, आता है, लेकिन फोन से बात पूरी होगी नहीं। समझ गए ना आप? अगर मुक्का मारना है, सामने बिठा के मारना है, आदमी नीचे बेहोश होकर गिरेगा। फोन में क्या मुक्का मारोगे? तो ये सब बातें नहीं करना है। उसके लिए एक अखाड़ा है, कुश्ती पहलवान के लिए एक अखाड़ा है। उस अखाड़े में आ जाओ, आमने सामने बैठेंगे, फिर देखते किसका डांव कहां चलता है नहीं तो हवा में। पौल बोलते मैं बेख खट के हवा में मारने वाला नहीं बनना चाहता हूं, मैं मारूं तो जगह पे लगना चाहिए वो चीज। लोगों के पास टाइम भरपूर है ये सब फालतू बातों के लिए। संभल के रखो, हम लोग को वचन फॉलो करना है। बोलो हालेलुया। कोई माने ना माने उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। जिस क्वालिफिकेशन को प्रभु ने चुन के लेके आया, और ये 35 साल उस खुदा ने सिद्ध करके दिखाया, और हम अपने कॉलिंग के अंदर अगर परफेक्ट है, प्रभु का बुलाहट हमको मालूम है, तो हम किसी की बात के ऊपर क्यों फर्क पड़ना चाहिए। आप मेरे साथ हैं? तो आज की इस प्रभु बोझ को प्रभु आशीषित करे। हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे और अपने मन को तैयार करेंगे।